नाज़रीन, बहुत दिनों बाद आज मैं कराची पुलिस पर बरह रास्त ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। कराची में 3 ज़ोनल डीआईजीज़ हैं। अगर इनका एक आपस में मवाज़ना कराया जाए कारकर्दगी के लिहाज से, तो तीनों ज़ोनल डीआईजीज़ में जो है साउथ के डीआईजी असद रज़ा जो है पुलिसिंग के लिहाज से और दूसरे जो है वो जराइम की रोकथाम के लिहाज से अपने दूसरे हम असरों से जो है वो हमें आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी छोटा या बड़ा वाक़या हो, एसएसपी से पहले जो है वो डीआईजी साउथ असद रज़ा मौक़े वारदात पर पहुंच जाते हैं। जिस तरह आज कराची में जो कुछ हुआ, बहुत बड़े-बड़े जो है वो एहतजाज हुए पीटीआई की तरफ से और ख़ुद मज़हबी इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से भी। और इन फसादात के इन एहतजाजों के नतीजे में जो है ख़ुद मोचको थाने के एसएचओ बशीर वद्दो का जो है सर फट गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि कराची के बाज़ एसएचओज़ इतने तगड़े हैं, इतने मुज़ोर हैं, इतने लाडले हैं कि वो अपने इलाके में चलने वाले जराइम और दूसरे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो अड्डे हैं उनके मामलात में मुदाखलत करने पर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ और अपने जोनल डीआईजीज़ तक को जो है वो अपने सरपरस्तों के ज़रिए जो है वो शटअप कॉल जो है दिलवाते रहती हैं। वो एसएचओज़ कौन हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की जो है वो रोशनी डालेंगे। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी इस वक्त क्या कर रहे हैं और किस किस का जो है वो पत्ता कटने को है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। पिछले कोई 15-20 दिनों से जो है वो 2-3 अहम मौज़ूआत को लेकर जो है मैं बार बार प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें सबसे बढ़कर जो है वो ख़ुद थाना बोला खान के जो मलक असद सिकंदर हैं उससे मुतालिक 3-4-5 बड़े प्रोग्राम में कर चुका हूँ। बड़ी शख्सियात से उनका टकराव इस वक्त चल रहा है, उनके गिरद घेरा रोज़ बरोज़ तंग होता चला जा रहा है। दूसरी जो अहम तरीन शख्सियत है जो कि इस वक्त बहुत टापोटाप जा रही है, एक तरीके से जो है वो अपने मुखालिफिन के लिए चंगेज़ खान और हलाकू खान बना दिए गए, उनको मेरा इशारा जो है वो अली हसन बरोई की तरफ मेरा इशारा है। तो अली हसन बरोई पर मैं प्रोग्राम काफ़ी कर चुका हूँ। तो ये और दूसरा जो सबसे बड़ा जो हॉट इशू था वो था ख़ुद उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज़ के जाली पुलिस मुकाबले का। तो अब मुझे टाइम ही नहीं मिला। बड़े मेरे जो व्यूवर्स थे, बड़े जो मेरे नुमाइंदे खसूसी थे, हमराज राही और ख़ुद गुरु जी के अलावा जो है दीवान जी ने बहुत सारी खबरें भिजवाई थी, तो वो खबरों का एक अंबार लग गया था। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो उस पर हल्की हल्की रोशनी डालता हुआ तेज़ी से गुजर जाऊंगा। तो इस वक्त अगर मैं जिस तरह मैंने अपना इंट्रो शुरुआत की अपने प्रोग्राम से कि कराची में 3 जोनल डीआईजी हैं, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। साउथ के जो है वो असद रज़ा हैं, ईस्ट के जो है वो जाने पहचाने आप सब जानते हैं ग़ुलाम असफर मैसर हैं। इस तरीके से इरफान बलोच जो है वो वेस्ट के हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर इन तीनों डीआईजीज़ का जो है अगर हम किसी भी लिहाज से जो है वो मवाजना कराते हैं, शोहरत के लिहाज से, कारकर्दगी के लिहाज से, पुलिसिंग के लिहाज से, चुस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, सोशल एक्टिविटीज़ के लिहाज से, ख़ुद अपने स्टाफ से गुफ्तगू के लिहाज से, उनसे मामलात रखने के लिहाज से, मेल जोल के लिहाज से, तो अगर ये हम सब का मवाजना करें तो उन सब में टॉप टॉप जो है वो इस वक्त नाम आता है ख़ुद असद रज़ा का। ये सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है, ये राय जो है बहुत सीनियर किस्म के जो है वो सहाफ़ी, उनकी भी ये राय है। ख़ुद मेरे अपने प्रोग्राम में जो है मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो जो है बड़े शद्द मत से जो है एक तरफ जो है वो बड़े बड़े आईजीज़ की पगड़ियाँ उछालते रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, दूसरी तरफ उनकी ज़ुबान से अगर किसी की तारीफ़ निकली तो वो असद रज़ा थे। समझ से बाला तर थी। लेकिन जब बाद में मैंने भी इस पर तहकीक की, जब मैंने अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक की अपने नुमाइंदों से, जब मैंने मवाजना करवाया दो दो डीआईजी से इनका, तो उन दोनों के मुकाबले में तो बिल्कुल आप यूँ कहें कि राई और पहाड़ वाला हिसाब है, इन्हें इतना फ़र्क इनमें पाया जाता है। अब ज़ाहिर है कि बाकी सबके अपने साथ साथ स्कैंडल लगे हुए हैं, बाकी की जो जोन है उसमें क्या कुछ होता है सबके इल्म में है। तो और इनका अगर मवाजना कराए तो इनके ज़ोर में तो वो भी सबके इल्म है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत
बेहतर है। अब वो होता क्या है कि वहाँ से एसएचओज़ जो है वो भागकर जो है वो साउथ में आना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहाँ के एसएसपी, वहाँ के डीआईजी उनकी खाल उधेड़ने में जो है वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इतना ज़्यादा उनको इतना नचोड़ते हैं कि वो फिर उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो स्टाम्प पेपर बन जाते हैं, रबड़ स्टाम्प बन जाते हैं। सोचो उनकी कोई अपनी ज़ाती हैसियत नहीं होती है, तो लिहाज़ा वो एसएचओ जो है वहाँ काम करने को अपनी तौहीन ख़्याल करते हैं। यानी उनके पेट इतने बड़े हैं, उनकी फ़रमाइशें इतनी ज़्यादा हैं कि वो एसएचओज़ के बस की बात नहीं कि उनकी फ़रमाइशें पूरी कर सके। तो वही एसएचओ जो है रोना रोते हैं कि यार वो जो डीआईजी ईस्ट है, वो जो डीआईजी वेस्ट है, उसके मुकाबले में डीआईजी साउथ लाख गुना बेहतर है। हमें तंग नहीं करते हैं, हमें परेशान नहीं करते हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि घर में चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है तो दूध ख़त्म हो गया, तो फ़लानी चीज़ ख़त्म हो गई है, फ़लानी ख़त्म हो गई, तो ये तो हर चीज़ घर के हम पहुँचाते हैं। ये वहाँ के एसएचओ ये रोना रोते हैं। तो यहाँ कम से कम साउथ में ये इस किस्म की शिकायतें जो हैं वो हमें सुनने को नहीं मिली। तो ये तो चलो हो गई तारीफ़ें, बहुत सारी तारीफ़ें क्या बल्कि जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। अब बात करते हैं खुद इन्हीं के अंडर में जो है वो एक एसएसपी हैं मिस्टर अब्दुल रहीम शिराज़ी। शिराज़ी जो है वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, साउथ इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी हैं। उनके पास एक बराह रास्त डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है मिस्टर शफ़क़त मंगी। अब ये उनके पीएसओ उनको कहो, ये उनको बीटर कहो, उनके फ्रंटमैन कहो, या फिर इनको बज़ाहिर तो उन्होंने पीडीएसपी का अहम तरीन मनसब, अहम तरीन चार्ज दिया। लेकिन वहाँ के जो एसआईओज़ हैं बहुत परेशान है कि भाई ये किसी एक भी केस को अप्रूव करने के जो है पैसे लिए बगैर नहीं करते। हर केस के इन्होंने पैसे बांध रखे हैं। कत्ल केस है तो 10 लाख रुपया है, डकैती केस है तो 8 लाख रुपया रखा है, रेप केस है तो 8 लाख रुपया रखा है। यानी हर चीज़ के पैसा दोगे तो आपका केस फाइल होगा और नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इलाके में जो जराइम के अड्डों का इन्वेस्टिगेशन है, क्या था लोग भाई, वो ऑपरेशन काम में अगर फ़र्ज़ करो अड्डा चल रहा है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन का कोई बीटर जाके कहे कि जी मुझे एसएसपी के नाम पे पैसे दो, तो क्यों पैसा देगा और पैसे क्यों वसूल करेगा? तो ये शिकायतें हैं खुद शफ़क़त मंगी से मुतालिक। तो डीआईजी साउथ असद रज़ा को जो है वो इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। हुआ क्या आज बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए कराची में, पीटीआई का हुआ, उसके साथ साथ जो है कुछ मजहबी ग्रुपों का हुआ तो पूरी कराची में, लेकिन हमें जो है वो साउथ के जो डीआईजी नज़र आए मौका वारदात पर मौजूद थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने साउथ जोन में जो है मामलात को कंट्रोल किया। क्योंकि जो अमेरिकन कौंसलेट के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ा एहतजाज था, बहुत बड़ा एहतजाज था। उसी एहतजाज में जो है एक बहुत ही मुज़ोर और बासर तरीन एसएचओ मोचको जो है वो बशीर वद्दो का जो है वो हमलावरों ने जो है उनका सर फाड़ दिया, यानी सर खोल दिया। आप तस्वीर देख रहे हैं कि दूसरा उनका एसएचओ जो है वो गुलाम हुसैन कोराई उनको सहारा देते हुए जो है वो हॉस्पिटल से बाहर ला रहे हैं उनकी मरहम पट्टी करवाने के बाद। तो ये इस वक्त मारदाड़ जो है वो चलती रही। अब ये तस्वीर तो आपने इनका देख लिया कि इनका सर फट गया, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखें इन्हीं की, ये थाने की लेडी सर्चर है। इन्होंने जो है किस खूबसूरती से जो है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाई थी, और बहुत अच्छे तरीके से सुनहरा जाल इन्होंने जो है वो इस लेडी सर्चर के ज़रिए फेंका हुआ, जिसके नतीजे में मछलियाँ फंस रही है, ख़वातीन गिरफ़्तार हो रही है, और बहुत भारी मिकदार में जो है वो उनसे मंशियात की बरामदगी का सिलसिला जारी है। ये भी बशीर भुट्टो का अगर इसको मैं कारनामा कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये तो था साउथ जोन के डीआईजी का कारनामा, जो कि दूसरे दोनों डीआईजीज के मुकाबले में अपनी आला कारकर्दगी से जो है वो उन पर सबकत ले जाने में कामयाब हो गए, अपनी बेहतरीन पुलिसिंग की वजह से। अब अगर हम बात करें ईस्ट के डीआईजी की, तो उनके साहबजादे ने तो एक अन्नी मचाई हुई है। पिछले दिनों जो है एक ख़बर ये आई थी ख़ुद के भाई वो फिर वो डिफेंस के इलाके में जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। कस्टम वालों ने रोका, फिर उन्होंने जो है वो धमकियाँ शमकियाँ दी, बाद में पुलिस वालों ने जाके उनको जो है वो बीच बचाव करके मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। अब इसमें कसूर में उनके डीआईजी ईस्ट का तो नहीं है, उनके साहबजादा है। अब साहबजादा किसी का भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन रुसवाई जो है वो बाप के और पुलिस के अहम तरीन मनसब की इस वक्त हो रही है, जिसके लिए वो रोकथाम की उन्हें ज़रूरत है। और उनका साले मैसर जो है वो हालांकि इस वक्त
ख़ुद बने हुए हैं, कहने में बी कंपनी के मक्खी, बी कंपनी में सज़ा इस वक्त भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है हेरे फेरे से, तो वहीं से बैठे बैठे इनका कारोबार इस वक्त भी चल रहा है। और जो है वो फरासत शाह को अब दोबारा कहीं ना कहीं ये SHO लगाने के चक्कर में, जो खुद लोहे से भरे हुए जो है 2 ट्रक चोरी करवाते हुए खुद अपने ही DSP मुमताज़ मक्सी के हाथों मुबैना तौर पर पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें चार छोड़कर जो है वो अपनी खाल बचाते हुए वहाँ से भागना पड़ा, वरना उनके खिलाफ मुमताज़ मक्सी मुकदमा दर्ज करने से गुरेज नहीं कर रहे थे। अब जब बात चल पड़ी है मरीर डिस्ट्रिक्ट की, तो मरीर डिस्ट्रिक्ट के SSP को कहते हैं, इतला ये मिली है कि उन्हीं के एक मुज़ोर लाडले जो SHO हैं गड़ाब, जिनका नाम सब जानते हैं, मलक सलीम ने बहुत ही ऊंचे तरीके से जो है, बुलंद तरीके से जो है, बड़ी जगह से जो है वो उन्हें एक शड़क पाल दे दी है। अपने ही SSP को इतला ये मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो उनके तरफ झांकने की भी गलती ना करे। अगर उन्होंने रहना है SSP मलीर तो उधर झांकने की गलती ना करे, वरना जो है जहाँ से आए वहीं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस किस्म की जो है वो तड़ी कहो, धमकी कहो, गीदड़ बपकी कहो या कुछ भी कहो, ये उनको मिल चुकी है। अब उसके शवाहिद सामने आना शुरू हो गए कि पूरे मलीर में अगर कहीं कोई कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन गड़ाब जो है इस वक्त वहाँ पर जो है वो मंडी लगी हुई है। हर किस्म की मंडियाँ इस वक्त चल रही है, पेट्रोल का चोरी का मामला हो, रेती बजरी का मामला हो, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे हो या छालिया की स्मगलिंग हो, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन SSP ने आंखें बंद की हुई है। वही थाना है जहां कार्रवाई करने की पादाश में खुद उस SSP के 2 बाजू वहाँ से इसी SHO ने अपनी एक अदा से जो है कटवा लिए थे। 2 बाजू जो SSP के लाडले थे, सब जानते हैं, एक का नाम शाहरुख है और दूसरे का नाम अब क्या बताऊं, सब जानते हैं। तो ये वो थाना है जिस थाने ने SSP के 2 बाजू काट दिए थे और बाद में SSP ने खुद भी वहाँ कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसी शड़प मिली, ऐसी शड़प मिली कि किसी और को मिलती तो शायद वो अपनी नामूस के खातिर जो है 4 छोड़कर चले जाते। लेकिन मालूम नहीं कि ये मौजूदा SSP की क्या ऐसी कमज़ोरी है, क्यों उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया। एक अपने ही अदना SHO के आगे दूसरे मानों में जो है उस SHO ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब बात करते हैं कोरंगी के SSP की, तौहीदुर रहमान मेमन। इनके बारे में तो शुरू में ये इतला मिली थी कि मुबैना तौर पर जो है 3 खोखे देके इन्होंने पोस्टिंग हासिल की है इंटरव्यू के बाद। ज़ाहिर 3 खोखे उन्होंने लिए, अब 3 खोखे कैसे पूरे करेंगे, बड़ा मुश्किल है 3 खोखे पूरे करना इतनी जल्दी। अब उन्होंने इतला ये मिली कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे, वो भी मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो कोरंगी ज़मान टाउन कोरंगी के इलाके में शुरू कर दिए गए 60-40 के रेशो से। कहा यह जाता है कि बराह रास्त जो है हर अड्डे से SSP के नुमाइंदे खुद जाके पैसे SSP के नाम पर इस वक्त वसूल कर रहे हैं। पूरे कोरंगी से इस वक्त जो है तकरीबन कहता है 1.5 खोखा जो है वो हफ्ते का जो है इस ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से वसूल किया जा रहा है। ये नहीं मालूम हो सका कि इसमें DIG ईस्ट का कितना हिस्सा है, लेकिन SSP को जो है मुबैना तौर पर जो है 1.5 खोखा जो है दिया जा रहा है। लेकिन ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब से जो है IG की तश्कील करदा टास्क फोर्स की जिम्मेवारी या उनका चार्ज जो है वो IG ने एडिशनल IG कराची यानी कोतवाल शहर को सौंपा, उसके बाद से आज तक जो है उस टास्क फोर्स ने किसी भी थाने के हदूद में जाकर छापा मारने की गलती नहीं की। कोई एक भी रिपोर्ट आज तक नहीं होगी किसी थाने में टास्क फोर्स ने कोई छापा मारा हो। जब टास्क फोर्स का बुनियादी काम ख़त्म कर दिया तो फिर उसको रखने की ज़रूरत क्यों बाकी है? ख़त्म कर दो टास्क फोर्स को। जब आपने तमाम SHOs को, तमाम डिस्ट्रिक्ट SSPs को खुली छुट्टी दे दी कि आपने जो मन में आए आप करें, आपको कोई ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये तमाम के तमाम बड़े अफसरान जो है ये ऑन बोर्ड है और सबको जिस तरीके से SHO की पोस्टिंग में उन्हें उनका हिस्सा पहुंचा दिया जाता है, इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं
तो हर अफसर का अपना बीटर जो है वहाँ से आके उनके नाम के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से, उनके वज़न के हिसाब से उन्हें उनका भत्ता दे दिया जाता है। यही वजह है कि बिला किसी रोक टोक पूरी की पूरी कराची में इस वक्त जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के सारे अड्डे इस वक्त चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। कोरंगी का एसएसपी किसी भी वक्त जा सकता है, यही हाल सिटी का एसएसपी किसी वक्त भी जा सकता है, यही हाल आपका जो है वो खुद ईस्ट का एसएसपी किसी भी वक्त उड़ सकता है और ख़ुद केमाड़ी का एसएसपी भी किसी वक्त जा सकता है। अब हफीज़ बुकटी चले गए, उनके बाद जो है वो मस्तूई साहब वहाँ पर आए एसएसपी बनकर। लोगों ने कहा कि चलो कुछ मामलात सख्ती हो जाएगी, लेकिन कहने पता चला कि वहाँ पहले के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो नरमी का सिलसिला शुरू हो गया। कारोबार इस वक्त जो है वेस्ट में भी जो है बहुत ज़्यादा उरूज पर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। नवा भी ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इस वक्त कराची में जो है वो पुलिसिंग जो है वो हमें जराइम की वारदातों को रोकथाम के लिहाज से या लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिहाज से तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट होते हैं या कोई ये जो अहम शख्सियात का जो प्रोटेक्शन होता है, उनके लिहाज से तो पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हमेशा से रही है, क्योंकि वो उन्हें अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए उन्हें ये ड्यूटी जो है वो इंतहाई ईमानदारी से करना पड़ती है। बाकी मामला लोग मरते हैं, लोग लुटते हैं, लोग पिटते हैं, लोग अगवा होते हैं, लोगों की इज्जतें लुटती हैं, इससे कराची पुलिस के इन एसएचओज़ का, इन एसएसपीज़ का, इन डीआईजीज़ का कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई से परवाह नहीं है। हाँ, उनके इलाके में कारोबार चलते रहें, कोई शीशा रेस्टोरेंट चलते रहे, कोई गेस्ट हाउस चलते रहें, कोई और हराम के अड्डे चलते रहें, ताकि उनके आमदनी में कोई जो है फ़र्क ना आए। तो यहाँ तो उनको परेशानी होती है, लेकिन ये बाकी से उनको कोई परेशानी। तो ये था नाज़रीन कराची पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।